हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 1 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 का आरंभ किया है? तो हाल ही में कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 को शुरू किया गया है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस स्कीम का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो कंपनियां हैं आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रही उन कंपनियों के टैक्स अदायगी में छूट देना, राहत देना। यानी कि अगर कोई कंपनी कोरोना वायरस महामारी के दौरान आवश्यक वस्तु को मुहैया करा रही है तो उस कंपनी की जो टैक्स अदायगी तारीख है उसमें राहत देना, उस टैक्स अदायगी की तारीख में छूट देना। वर्तमान में भारत के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NIIF में $100 मिलियन निवेश करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा NIIF में $100 मिलियन निवेश करने का निर्णय लिया गया है। NIIF जिसका पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। NIIF के वर्तमान में डायरेक्टर हैं प्रकाश राव। NIIF का मालिक यानी कि ओनर है भारत सरकार। NIIF की स्थापना की गई थी 2015 में। अगर हम बात करते हैं ADB की, एशियन विकास बैंक की, एशियाई विकास बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मत्सुगु अस्कावा, जो कि जापान देश से हैं। ADB की स्थापना की गई थी 1966 में। ADB का मुख्यालय फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने अपने मुद्रित संस्करण को बंद कर दिया है? तो हाल ही में एक भारतीय अखबार जो कि अमेरिका में प्रकाशित होता था, इन्होंने अपने मुद्रित संस्करण को बंद कर दिया है। इस अखबार का नाम है इंडिया अब्रॉड। इंडिया अब्रॉड नाम का जो न्यूज़पेपर था, ये अमेरिका में प्रकाशित होने वाला एक भारतीय अखबार था जिसमें भारत से रिलेटेड जानकारियां छपती थी। इसके हाल ही में मुद्रित संस्करण को बंद कर दिया गया है। इंडिया अब्रॉड नाम का जो समाचार पत्र था, इसकी स्थापना की गई थी एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था गोपाल राजू के द्वारा। इंडिया अब्रॉड नाम का जो समाचार पत्र है, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों तथा अधिकारियों को ई-पास जारी करने के लिए किस राज्य ने प्रयागम ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो लोग शामिल हैं, जो अधिकारी शामिल हैं, उनको ई-पास जारी करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रयागम ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। झारखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, राजधानी है रांची। अब आपको कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड कुछ खबरें याद रखना है। जैसे IIT बॉम्बे ने एक क्वारंटाइन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर बनाए रखना। इसके अलावा राजस्थान राज्य की पुलिस ने उन व्यक्तियों और कंपनियों के कर्मचारियों को बाहर निकलने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिनको जरूरी है। कौन कौन से? इस मोबाइल ऐप का नाम होगा राजकॉप सिटीजन ऐप 2020। इस ऐप पर लोग जानकारी देकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति निकल सकते हैं जिनको बहुत जरूरी है। इसके अलावा गोवा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण सेल्फ असेसमेंट टूल को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित की है जिसका नाम दिया गया है टीम 11। इसके अलावा अमेरिका की एबॉट नाम की जो लेबोरेटरी है, ये दुनिया की पहली लेबोरेटरी बन गई है जिन्होंने कोरोना वायरस टेस्ट किट तैयार किया है जो 5 मिनट के अंतर्गत पता लगाकर बता देता है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोरोना कवच मोबाइल ऐप। साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने
covid19india.org नाम की वेबसाइट लॉन्च की है, जहां पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो अगर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड भारत की जानकारी जानना है तो आपको covid19india.org वेबसाइट पे जाना होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान स्लम यानी कि झुग्गी वासियों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में झुग्गी वासियों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन जो है ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य जो झुग्गी वासी हैं उनको हाथ धोने के लिए प्रेरित करना। इसमें एक टैंकर होगा, 4 नल लगे होंगे, साथ ही साथ 4 वॉश बेसिन हैं और 2 साबुन डिस्पेंसर लगाए गए हैं, जिसका उद्देश्य है कोरोना वायरस से बचने के लिए जो झुग्गी वासी हैं उनको हाथ धोने के लिए प्रेरित करना। तो आपको याद रखना है मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुरनूल न्यायिक राजधानी। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। फिर से हम बता दें आपको, आंध्र प्रदेश भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओलंपिक 2020 खेल अब वर्ष 2021 में किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो आप सभी को पता है जो ओलंपिक खेल 2020 थे ये कोरोना वायरस की वजह से टाल दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं, अब 2021 में खेले जाएंगे। पहले भी ये जो खेल थे टोक्यो शहर में खेले जाने थे, अब 2021 में भी टोक्यो शहर में खेले जाएंगे जो कि जापान की राजधानी है। तो आपको याद रखना है ओलंपिक खेल 2020 जिनको पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में, अब ये खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो शहर में जुलाई महीने के बीच। ओलंपिक खेलों के इतिहास में 1896 से लेकर अब चौथी बार हुआ है जो ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। पहली बार ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे 1916 में विश्व युद्ध के कारण, दूसरी बार 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तीसरी बार भी 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द हुए थे, और अब चौथी बार ओलंपिक खेल रद्द किए गए हैं कोरोना वायरस महामारी के कारण। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक खेल 2020 की जो खेले जाने थे जापान की राजधानी टोक्यो में, जिसका शुभांकर था मिरिटोवा, जबकि पैरालंपिक खेलों का शुभांकर था सोमाइटी। 2024 में समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। यह तो बात हो गई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहां खेले जाएंगे, तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में और 2026 में इटली के मिलान और कोर्टिना शहरों में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका और अभिनेत्री परवई मुनियम्मा का निधन हुआ है। आपको बताना है कि जो परवई मुनियम्मा थी ये किस भाषा की एक संगीतकार थी, गायिका थी। तो जो परवई मुनियम्मा थी ये तमिल भाषा की एक महान संगीतकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये है तमिल भाषा की लोक गायिका और अभिनेत्री परवई मुनियम्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और आपूर्ति के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ करार किया है? तो जो नासा है चंद्रमा पर एक टेम्पोररी पोस्ट बना रहा है, उस पोस्ट पर सामान ले जाने के लिए धरती से चंद्रमा तक जो सामान पहुंचाएगा उसके लिए स्पेस एक्स कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, स्पेस एक्स। तो आपको याद रखना है नासा अंतरिक्ष में एक आउटपोस्ट बनाने की योजना बना रहा है जिसके लिए धरती से सामान ले जाने के लिए स्पेस एक्स कंपनी के साथ करार किया है नासा स्पेस एजेंसी ने।
स्पेस एक्स एजेंसी जो कि एक अमेरिका देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसके फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क। अब आपको एक दूसरी प्राइवेट स्पेस एजेंसी का नाम याद रखना है, यह है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन भी एक अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसके फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के भी फाउंडर और सीईओ हैं। नासा जो कि अमेरिका देश की सरकारी स्पेस एजेंसी है, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी प्रकार से जाप्सा जापान की एरोस्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रासकॉस्मॉस रूस देश की एरोस्पेस एजेंसी है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को, जिसका पूरा नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो के वर्तमान में डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पर एक शब्द मेंशन किया गया है वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो ये मीटिंग है, सम्मेलन है, इसका आयोजन नहीं किया गया। इसका आयोजन सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वर्चुअल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो सम्मेलन था G20 व्यापार निवेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसमें भारत की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया भारत के व्यापार मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो कि भारत के रेल मंत्री भी हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, 2020 में इटली के बारी शहर में, और G20 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब हम जान लेते हैं कि G20 क्या है। तो G20 दुनिया के जो देश दुनिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, 20 देश, उनका एक फोरम है, जिसमें उन देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों का समूह है, एक फोरम है। G20 देशों में 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं, और 19 देश कौन कौन से हैं? ये हैं बाकी के 19 देश। G20 देशों का भारत भी एक मेंबर देश है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो G7 ग्रुप है, G7 फोरम है, ये अलग फोरम है जिसमें भारत मेंबर नहीं है। G7 में केवल 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन सुमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो हाल ही में जापान के एक महान और चर्चित हास्य अभिनेता और कॉमेडियन केन सुमुरा का कोरोना वायरस महामारी के कारण निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं अमेरिका देश के एक हास्य अभिनेता और कॉमेडियन केन सुमुरा, जिनका कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। इसके अलावा अमेरिका के जाने माने भारतीय मूल के शेफ जिनका नाम था फ्लॉयड कार्डेज, इनका भी कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो ये थे 1 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार से हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।